देखो, मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूं और बहुत बहुत ताकत से इस बात को कहता हूं। तुम राम जी को थोड़ा बहुत राम कथा पढ़ पढ़कर, मानस पढ़ पढ़कर समझ लोगे, लेकिन कृष्ण को नहीं समझ सकते। लोग जितना आसानी से कहते हैं हम कृष्ण को समझते हैं, मैं गारंटी देता हूं आप उतना ही नहीं समझ सकते। और कृष्ण को कौन समझ सकता है? जिसके जीवन में राम की समझ है, जिसके जीवन में मर्यादा है, जिसके जीवन में राम जैसा आचरण है, वही श्री कृष्ण को समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि श्री कृष्ण को समझने के लिए मर्यादा का चश्मा चाहिए। वो इतने आसानी से न पकड़ आता न समझ आता। तुम्हें तो वो दिखाई देता है कि अरे इसने माखन ले लिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखता कि वो कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े होकर गीता भी कहता है। कृष्ण को जानो तो पूरा जानो। वो अगर गोपियों के वस्त्र ले रहा है तो उसके पीछे का विज्ञान है, उसके पीछे का दर्शन है। वो क्या समझाना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, इसका समझ होनी चाहिए। और कब कौन सी लीला हो रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर जो कर रहा है उसे समझने की ताकत वही देगा तो मामला आगे बढ़ेगा, अन्यथा संभव नहीं, संभव ही नहीं। हाँ, लेकिन कृष्ण कभी कभी समझ में आ सकते हैं अगर तुम्हें राम समझ में आए। थोड़ा बहुत मानस के घाट पर बैठकर कृष्ण समझा जाए तो समझ में आएगा, तो समझ में आएगा। आपके जीवन में अगर थोड़ी बहुत मर्यादा है, समझ है, विवेकशीलता है, तो कृष्ण समझ में आएंगे। नहीं तो आज के इस कलयुग में कृष्ण को समझने वाले लोग बिरले हैं। पूजने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हर घर में कन्हैया पूज रहा है, हर घर में कन्हैया पूज रहा है, हर घर में लड्डू है। लेकिन क्षमा चाहता हूं, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। बहुत विराट दर्शन है कृष्ण। ये तो कृष्ण की कृपा ही है कि वो समझा दे। ध्यान रखना कि एक पल तो वो हरकतें ऐसी कर रहा है कि वो, आप विचार करो, चलो अपनी छोड़ो, हमारे पास क्या बुद्धि। वो ब्रह्मा नहीं समझ पाया, वो ब्रह्मा नहीं समझ पाया, वो इंद्र नहीं समझ पाया, तो हम और आप लगते कहां है? इसी को मायाधारी कहते हैं। इसलिए उन्हीं की कृपा से उन्हीं को समझा जा सकता है और कोई नहीं। या फिर कोई संत समझे और समझाए, जैसे सुदामा ने समझा था, जैसे सुदामा ने समझा था। सुदामा कैसे समझ रहे थे? हर पल कृष्ण के लिए रोते हुए, द्वारकाधीश के लिए रोते हुए, तो समझ में आएगा। याचक बनकर समझ में आएगा, शून्य होकर समझ में आएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आप ज्ञान रखते हो तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्षमा कीजिएगा। मैं कुछ नहीं, कृष्ण समझ में आ जाएगा। सुदामा ने ऐसे ही समझा था। और वो सुदामा जिसको समझने के लिए भी वास्तव में सुदामा जैसे संत की कृपा चाहिए, वरना आज के परिदृश्य में लोग सुदामा को नहीं समझ पाते। आज के परिदृश्य में तो लोग सुदामा को नहीं समझ पाते। आश्चर्य होता है जब सभाओं में वो आजकल जो क्या क्या तो भी चल रहा है, उसके अंदर सुदामा आ रहे हैं तो कोई धक्का दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जोकर बना दिया तुमने, ये तो हो रहा है आज। मतलब वो सुदामा जिसके लिए भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं, चरण पखार रहे हैं, चरणों तक पी रहे हैं, उस सुदामा को ना समझ पाए समाज, तो इस समाज का ये समझ लेना कि ये नीचे ही जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा। मजाक बना के रखा है, देवी देवताओं का मजाक बना के रखा है। नुक्कड़ में गली में बैठा के कोई चौकी कुछ कर रहे हैं तो पता पड़ा भगवान के नाम पे फुहड़ता भरे श्रृंगार करके लोग आ रहे हैं। और क्या कहूं मैं, बस दुखी हूं, आहत हूं।